नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर क्या हम चलती हुई एसआईपी से पैसा निकाल सकते हैं, तो अगर हम पैसा निकाल लेते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आपके बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक है और आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एसआईपी करते हैं तो आप हमेशा जो है एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। साल 2 साल में के लिए आपका एसआईपी से बेटर आपका आरडी होता है। तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में जैसे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निकालने के लिए पैसा आपका जो इकट्ठा हुआ है, जो पैसा आपका जो करंट वैल्यू बना हुआ है, यानी कि पैसा आप एसआईपी में जो लॉक इन पीरियड वाले फंड नहीं हैं उनमें आप कभी भी पेमेंट पैसा निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब जो जैसे एलएसएस फंड है तो वो फंड 3 साल के लिए लॉकिंग होता है। तो अगर मान लीजिए एलएसएस में आपका चल रहा है एसआईपी तो वो 3 साल नहीं निकलेगा। और अगर आपका एलएसएस को छोड़ करके इक्विटी में किसी भी एसआईपी में आपने किया है, कहीं भी एसआईपी में किया है, तो आप एसआईपी से पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं। बस शर्त ये होता है कि अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पड़ेगा, टैक्स भी ज़्यादा पड़ेगा, और अगर आप आगे कवर करते हैं तो आपका टैक्स और एग्जिट लोड कम हो जाता है, एग्जिट लोड बच जाता है। और आपका जो मेन होता है कि कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग होता है वो आपका लॉन्ग टर्म में ही आपको दिखता है। शुरुआत के एसआईपी के शुरुआत के दिनों में आपको कंपाउंडिंग का लाभ कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे एसआईपी आपका समय बीतता जाता है वैसे आपका जो ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा दिखता है। अब बात आती है कि जैसा हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम मान लीजिए हमें पैसे का काम लग गया तो हम पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप लॉक इन पीरियड को छोड़ करके और किसी फंड में आपने एसआईपी किया है तो आप जो है एसआईपी से पैसा कभी भी आप ले सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब आपने पेमेंट लिया उस दिन का जो करंट वैल्यू होगा, जो एनएवी होगा उस फंड का, उस रेट पे आपको पेमेंट हो जाएगा, चाहे वो आपका माइनस में हो चाहे प्लस में हो। एसआईपी आपका पेमेंट जो करंट वैल्यू रहेगा वो आपका पेमेंट हो सकता है। और फर्क ये पड़ेगा कि जो आपने गोल अचीव करने, वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आपने एसआईपी किया है तो आपके वेल्थ क्रिएशन में वो बाधा हो जाएगा। और बाकी पैसा मिलने के लिए पैसा आप एसआईपी में कभी भी आप ले सकते हैं, कभी भी आप रिडेम्पशन लगा सकते हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। हाँ, ये है कि जो एसआईपी का जो करंट वैल्यू होगा, यानी कि जो उस फंड का एनएवी होगा, रेट होगा, उस डेट में जो रेट होगा वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एसआईपी जो आपकी चल रही है, एसआईपी में जो आपका इकट्ठा हुआ रहेगा पैसा, जैसे मान लीजिए 2-2.5 साल आपने 2 साल 3 साल चलाया, 3 साल में जो पैसा आपका करंट वैल्यू दिख रहा है, इकट्ठा हुआ है, वहां वो पैसा आर यूनिट आपका मिल जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो फिर उसी फंड में वो पैसा फिर एसआईपी के माध्यम से इकट्ठा होना चालू होगा। यानी कि जो पैसा आपका एसआईपी के माध्यम से इकट्ठा हुआ है वो पैसा आप कभी भी ले सकते हैं। और फिर जो आप एसआईपी आपकी जो चल रही है, हर महीने जो कट रही है, वो फिर कटते कटते फिर जाकर के थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाएगा। अब फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा जो आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने जो गोल अचीव करा है, गोल के लिए आपने किसी एसआईपी किया है, तो वो गोल आपको अचीव होने में आपका एक बाधक होगा और आगे जो कंपाउंडिंग का लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, पैसा जो है आपके पास हो, अगर आपके समय पर काम ना आवे तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप एसआईपी में कभी भी पैसा पेमेंट ले सकते हैं जो आपके लॉकिंग फंड नहीं है उसमें से। और आप
एसआईपी भी जब तक आप एसआईपी अपनी बंद नहीं कराएंगे यानी कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक वो एसआईपी आपका कटता रहेगा और फिर जहां से आपने निकाला था फिर वहां फंड आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच करके एसआईपी करें और लंबे समय में आपको रिटर्न और कंपाउंडिंग, जो आपको एसआईपी का जो कंपाउंडिंग होता है, म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग है, वो आपको लाभ आगे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो रहा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।